हेलो फ्रेंड्स। आज है 10 अक्टूबर और आज हम 10 अक्टूबर से बनने वाले सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश टू टैकल ड्रग ट्रैफिकिंग। इसमें पूछ रहा है कि अभी हिमाचल प्रदेश ने की सरकार ने कौन सा पहल शुरू किया है ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ड्रग ट्रैफिकिंग क्या होता है आप जानते होंगे। जो ड्रग्स संबंधित जो तस्करी होता है उसी को ड्रग ट्रैफिकिंग बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो युवा है हमारे, वो नशीली पदार्थ का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक पहल लाया है। इस पहल का नाम है संकल्प। याद रखिएगा आप, संकल्प पहल। तो कौन सा शुरू किया है? सुखविंदर सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में संकल्प पहल की शुरुआत की है। अब इसके थ्रू होगा क्या? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले, याद रखिएगा, सिरमौर जिले में एक डी एडिक्शन एंड रिहैब आपको पता होगा, जो नशा छुड़ाने का केंद्र होता है ना, उसी को रिहैबिलिटेशन सेंटर बोलते हैं। तो एक रिहैबिलिटेशन केंद्र खोला जा रहा है, जिसके माध्यम से जो युवा मतलब नशे में आदी हो गए नशे के, उनको वहाँ रखा जाएगा और रिकवर किया जाएगा और फिर से उन्हें समाज के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये शुरुआत, संकल्प पहल की शुरुआत किसने की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। आपसे ये भी पूछ सकता है, पहल का नाम दिया रहेगा, पूछाएगा कि किससे रिलेटेड है ये, तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो जाएगा, याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर स्पेसीज ऑफ लियोपार्ड हैज़ रिसेंटली आइडेंटिफाइड इन उड़ीसा। तो ये हाल ही में अभी ब्लैक पैंथर जो लियोपार्ड है, इसको उड़ीसा में अभी देखा गया है। और मेनली मुख्य रूप से सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व इसको, और इसकी जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? 696। तो ये वल्नरेबल है, इसका आप शिकार नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बैन है। तो इसका प्रोटेक्शन का ख्याल भी रखा जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो अभी कितनी संख्या है इसकी? 696 उड़ीसा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कावल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी देखिए, ये जो विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, तो इसके लिए पहली बार वन विभाग ने साइक्लोथॉन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। याद रखिएगा, साइकिल रेस प्रोग्राम है। साइक्लोथॉन प्रोग्राम शुरू किया है कहाँ? तेलंगाना के कावल टाइगर रिजर्व में। तो ये जो विश्व वन्य जीव सप्ताह है ना, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए साइक्लोथॉन प्रोग्राम का शुरू किया है वन विभाग ने। तो बस आपको इतना फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ निक्षय पोषण योजना। तो हमसे पूछ रहा है कि ये निक्षय पोषण योजना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑप्शन है, ऑफर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया पेशेंट के लिए ये मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए ये पोषण योजना है। ये गलत हो जाएगा। टू इंश्योर हेल्थ केयर सर्विसेज टू डिसएडवांटेज ग्रुप, नहीं। ऑफर इंसेंटिव्स फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट, तो ये हमारा सी जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये राइट ऑप्शन, ये निक्षय पोषण योजना जो है ये मेनली टीबी पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मतलब उनका पोषण अच्छे से हो सके, इसलिए सरकार जो है कुछ पैसे देती है। तो ये पहले जो अमाउंट था ये 500 था, लेकिन इस 500 को बढ़ा के अब 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। जो भी टीबी पेशेंट है उनको 1000 रुपये प्रति माह सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ताकि वो उनका पोषण अच्छे से हो पाए। अब इससे कुछ फैक्ट्स रिलेट करते हैं। टीबी जो है, ये टीबी फ्री इंडिया कब, टारगेट कब है टीबी फ्री इंडिया, कब भारत मुक्त हो जाएगा टीबी से? टारगेट कब का है? तो ये 2025 का टारगेट है। और एक फैक्ट यहाँ से और रिलेट कर सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, ये मैं हिस्ट्री का बता रहा हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना इसी बीमारी से मरे थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये टीबी से ही मरे थे।
बस थोड़ा सा लेट हो गया था मरने में, 1 साल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस सईद हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कैस सईद को फिर से किस देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया है? तो ये अफ्रीकी कंट्री है तुनिसिया। तुनिसिया के ये फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं और 90.7% वोटों के साथ, मतलब लगभग मान लीजिए 91% वोट के साथ ये फिर से तुनिसिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड विथ विच स्पेस एजेंसी टू एग्जीक्यूट इंडियाज 5th लूनर मिशन ल्यूपेक्स? हमसे पूछ रहा है कि इसरो ने किसके साथ समझौता किया है लूपेक्स मिशन के लिए। अब लूपेक्स का फुल फॉर्म बनता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। आपको याद रहेगा, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो हमसे पूछ रहा है कि इसरो ने किसके साथ, किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ ये समझौता किया है? तो ये इसरो और जैक्सा का समझौता है। जैक्सा जो जापान एजेंसी कंपनी है ना, तो ये अभी ये जाएंगी कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पे, ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे ये अभी जाएंगी। और वहाँ मेन इसका उद्देश्य क्या है? वहाँ के संसाधन, मतलब चंद्रमा के संसाधन को खोजना, और मुख्य रूप से वहाँ पानी है कि नहीं इसका खोज करना है, कि सिर्फ मून के जो चंद्रमा है उसके मिट्टी के ऊपर ही पानी है या मिट्टी के अंदर भी पानी है। तो और उसके बारे में अन्वेषण करना, उसके बारे में डिटेल स्टडी करना। क्योंकि भारत का आपको पता होगा 2040 में मिशन है, लॉन्ग प्लान है कि एस्ट्रोनॉट को भेजना है, भारतीय एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर भेजना है। तो इसी पहल में ये सब काम किया जा रहा है। अब आप इसमें देखिए, तो 2 कंपनी है, तो इसमें जब भी 2 कंपनी का बात है या 2 कंपनी का बात है तो याद रखिएगा दोनों कुछ ना कुछ काम करेगी। आप किसी के साथ कोई डील करते हैं तो इसमें आप भी कुछ करते हैं, अदर पार्टी भी कुछ करता है। तो इसमें जैक्सा क्या करेगी, इसरो क्या करेगी इस मिशन में, दोनों देखना जरूरी है। तो इसमें जैक्सा जो है ये रोवर और रॉकेट बनाएगी। रोवर और रॉकेट कौन बनाएगी? जैक्सा बनाएगी। और इसरो जो है ये लैंडर बनाएगी, जो कि इस रोवर और रॉकेट को ले जाएगा। और इस बार का जो रोवर है ये 350 केजी का है, 350 केजी। जबकि आपको जान के हैरानी होगी चंद्रयान 3 में जो यूज किया गया था वो मात्र 26 केजी का था। तो याद रहेगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस का मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ये स्पेस वाले से बहुत ज़्यादा आता है। आपको स्पेस का हो या ग्राउंड वाटर का हो, अगर इससे क्वेश्चन बन रहा है तो अगर इसका न्यूज़ है तो बहुत बनेगा। जैसे मैंने अभी चाकोस द्वीप के बारे में बताया था, तो चाकोस द्वीप आपको याद रखना ही रखना है, उससे क्वेश्चन बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंट्री एडोप्टेड एनाकोंडा स्ट्रेटजी रिसेंटली? किस देश ने एनाकोंडा स्ट्रेटजी को अपनाया है? अब ये एनाकोंडा स्ट्रेटजी होता क्या है पहले इसको समझिए। एनाकोंडा स्ट्रेटजी जो है एक वारफेयर है, मतलब युद्ध में इस्तेमाल होने वाला एक स्ट्रेटजी है। इसमें क्या करते हैं, जैसे एनाकोंडा सांप जो होता है वो क्या करता है, पहले अपने शिकार को पूरे चारों तरफ से घेर लेता है, उसके बाद उसको मारता है। तो यही अभी इस स्ट्रेटजी को चाइना ने अपनाया है ताइवान के लिए। क्या कर रहा है, मतलब वो चाइना चाहता तो इमीडिएट उस पर एक्शन ले लेता, लेकिन क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसको चारों तरफ से घेर रहा है। कहीं नेवी लगा दे रहा है, कहीं आर्मी लगा दे रहा है, कहीं एयरफोर्स ऊपर में लगा दे रहा है, ताकि इससे जो है ना ये ताइवान का हौसला टूटेगा, साइकोलॉजिकली वो बहुत प्रेशर में आ जाएगा और खुद ब खुद धीरे धीरे हार जाएगा। तो ये एनाकोंडा स्ट्रेटजी किसने अपनाया है? चाइना ने अपनाया है। आप ये सोच रहे होंगे जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चला, अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, तो आप ये मत सोचिए चाइना और ताइवान का युद्ध ऐसे नहीं चलेगा। चुपचाप चाइना ताइवान को कैप्चर कर लेगा। अब एक फैक्ट यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, ईरान अभी जस्ट कल के न्यूज़ में मैंने पढ़ा, फतह तो मिसाइल का किसने बनाया है? ईरान ने बनाया है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बिजनेस टाइकून रतन टाटा ब्रेथेड हिज लास्ट, इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड विथ पद्म विभूषण? बहुत दुख, बहुत शोक भरी ये न्यूज़ है कि रतन टाटा जो हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून और सोशल वर्कर भी,
मतलब बहुत बड़े सोशल हेल्पर थे, तो उनका देहांत हो गया है। तो उनको पद्म विभूषण किस साल में मिला था? तो उनको पद्म विभूषण ये 2008 में मिला था, 2008 में। रतन टाटा को पद्म विभूषण कब मिला था? 2008 में। अब ये हमारे बीच रहे नहीं, तो आपको याद रखना है कि ये पद्म विभूषण जो होता है ये भारत रत्न के बाद सेकंड सिविलियन अवार्ड होता है, सेकंड सिविलियन अवार्ड, याद रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली विच कंट्री इज ऑनर्ड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा एज हेल्थ प्रॉब्लम? अभी किस देश को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रैकोमा से फ्री होने के लिए ऑनर्ड किया है, मतलब सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में भारत जो है ना, इसमें भारत ट्रैकोमा से फ्री हो गया है। भारत ने ट्रैकोमा को एलिमिनेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया था 1963 में, नेशनल ट्रैकोमा एलिमिनेशन प्रोग्राम। कब चलाया था? 1963 में, और भारत इससे अब फ्री हो गया है। अब ट्रैकोमा होता क्या है, आपको जानना है कि ट्रैकोमा क्या है। तो ट्रैकोमा एक आँख की बीमारी है जिसमें आईलिड, ट्रैकोमा आँख की बीमारी है जिसमें जो आईलिड है ना, इसके नीचे इनर लाइनिंग जो है, इसके ऊपर मतलब एकदम लाल परत जम जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, सूजन हो जाता है। और ये बहुत 40 देश में ये बीमारी बहुत फैला हुआ है। भारत में भी 1960 में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और ये किस वजह से होता है? तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए दे देगा ट्रैकोमा जो है ये किसकी वजह से होता है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरिया का नाम दे दिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया का नाम क्लैमाइडिया ट्रैकोमाटिस है। आपको याद रखना है, क्लैमीडिया ट्रैकोमेटिस। तो ट्रैकोमेटिस से आप ये तो समझ जाएंगे कि ये है, ये ऑप्शन देगा नहीं ऐसे, ये पूछेगा कौन सा इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये ऐसा करने वाला ये साउथ ईस्टर्न कंट्री जो है ना, उसमें ये भारत तीसरा देश है, क्योंकि नेपाल और म्यांमार जो है ये पहले दूसरे रह चुके हैं, ट्रैकोमा फ्री हो चुके हैं, याद रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When is World Mental Health Day celebrated every year? Celebrated, not observed every year. World Mental Health कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर साल ये 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हर साल 10 अक्टूबर को हम लोग विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स? अभी देखिए नोबेल प्राइज़ मिल रहा है अभी, तो ये फिजिक्स में किसको मिला है? मैंने कल के क्लास में बताया था आपको मेडिसिन में किसको मिला है। आज देखते हैं कि भौतिकी, फिजिक्स में किसको। तो ये आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन पियर अगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एनएल, इनको 2023 में मिला था। सीवी रमन मैंने ऑप्शन जानबूझ के डाला है क्योंकि ये स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है, तो इनको 1930 में रमन इफेक्ट के लिए मिला था। और ये इस बार के जेफरे हिंटन और हॉपफील्ड को मिल गया। तो आपको कैसे याद रखना है, इस बार हिंटन और हॉपफील्ड को मिल गया है। कैसे याद रखना है? हॉपफील्ड और हिंटन को मिल गया है। हॉपफील्ड यूएसए के हो जाएंगे और हिंटन जो है यूके के हो जाएंगे। भौतिकी का किसको मिला है? हिंटन और हॉपफील्ड को मिला है। देखिए दोस्तों, मैंने ऑप्शन मैरी क्यूरी रखा है। तो मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1903 में भी मिला था और 1911 में भी मिला था। 1903 में फिजिक्स में मिला था इनको, फिजिक्स के किस लिए? रेडिएशन के डेवलपमेंट के लिए। और 1911 में रेडियो एक्टिव मटेरियल का इन्होंने पोलोनियम और रेडियम का डिस्कवरी किया था। पोलोनियम और रेडियम का ये एक ऐसी पहले ऐसे नागरिक है जिन्हें 2 नोबेल पुरस्कार मिला है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जिनको 2 नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, फिजिक्स में भी मिला था और केमिस्ट्री में मिला था। ये तो स्टैटिक का पार्ट बन ही सकता है।
अब ये हम लोग देखते हैं हिंटन और हॉपफील्ड को क्यों मिला है। तो ये मशीन लर्निंग के लिए मिला है। अभी मशीन लर्निंग का दौर भी चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इन्हें मशीन लर्निंग के लिए मिला है। 2024 लिख देता हूँ मैं, मशीन लर्निंग के लिए, स्पेशली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए। स्पेशली किस लिए? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए।